शुरुआत में माहौल बनाना, लोगों को इकट्ठा करना भी एक चुनौती होती है, लेकिन आप बैठे हैं, मिजाज बनाए हैं। एक छोटा सा प्रसंग, आज नवरात्र का पहला दिन है और दुनिया जगत जननी की पूजा की आज से शुरुआत कर रही है और हम बाढ़ू वीर बाबा के मंदिर के सामने हैं। एक बहादुर की पहचान, ऐसा बहादुर जिसने अपने मां से आशीर्वाद लेकर एक जंग में चला था। ईमानदारी की बात कर रहा हूं, बैठना सुनना। सीधे आवा मास्टर, चला। आइए, हम भी चाह रहे हैं कि आपका जो आदेश और आपने जो टाइम दिया, हम आपके उम्मीदों पर खरा उतर करके आपको बोलने का मौका न दें। बज गया टाइम 11:55 और हमें आपने टाइम दिया है 20-25 मिनट। तो आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में उतना ही समय में अपनी बात रख रहा हूं। अब मास्टर, बज गया, बज गया, अरे महाभारत का डंका और लड़ने चले बहादुर बंका। सज के कुरुक्षेत्र, सज के कुरुक्षेत्र में चला है बर्बरी। बज गया महाभारत का डंका, लड़ने चला बहादुर बंका। सज के कुरुक्षेत्र में चला है बर्बरी। महाभारत के लड़ाई का ऐलान हो चुका था और सबसे ज्यादा महाभारत के ऐलान के बाद अगर कोई दुखी था तो वो कुंती थी। बिल्कुल साइलेंट आप है, सुनिए मेरी बात। अर्धरात्रि के समय कुंती उठती है, जाती है गंधारी के पास और अंधे धृतराष्ट्र के पास और जाकर के हाथ जोड़ के कहती है कि माते पिता रुकवा दो इस महाभारत को। युद्ध होगा तो दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे, अपने ही परिवार के लोग मरेंगे। न धृतराष्ट्र बोला, न गंधारी बोली और कुंती अर्धरात्रि को वापस रोते हुए आ रही है। एक बात बताएं, महाभारत को टाला भी जा सकता था, महाभारत को रोका भी जा सकता था। आवाज ना हो। कुंती आवत या रात में रोवत कुछ कदम आगे बढ़ल है, तवले एक औरत पीछे से आके आ कुंती का कलैया पकड़ ले ली। कुंती पलट के देखली, एक महिला है। पूछी कि तुम कौन हो? तो उसने कहा तुम्हारे खानदान की बहू हूं। तो क्यों मेरे कलाई को पकड़ी? अतः ए माता तू रोवत काहे हो? कुंती कहली, ए बहिनी, अरे काल से महाभारत होई। रोवत ऐसे है कि एक तरफ 18 या 26 सेना खड़ा बा, एक तरफ खाली हमार 5 को बेटा खड़ा हमन। अगर एक को बेटा हमार मार दिहल जइहन आ हमार बेटवा अगर हार जइहन तो हम जियते जी मर जाई। वो औरतिया पहिया झटकलस, खबरदार, न तुम्हारे बेटे मरेंगे न तुम्हारे बेटे हारेंगे। तो कुंती कहली कैसे? तो कहली उ हमरे पर छोड़ दा। कुंती अपना घरे, उ औरत अपना घरे। सवेर भइल हा, औरत अपने 12 साल के बेटे को नहवा धोवा के वस्त्र पहरा रही है। बिरहा का तरज लग गई। कौन तरज? हम मास्टर और ये सत्यम कवन तरज हो।
विश्वनाथ पटेल 100 रुपया, 100 रुपया चौथी शर्मा। ए भैया 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 आवाज ना तरज ह मरद जाता बहरा कमाए, मेहरारू पीछे से कुर्ता खींच देलस। भला आगे से नहीं पकड़ लो, पीछे से मर्दा कलश काहे रे, कलश न जा कमाए, तो कलश ना जाई तो फाउंडेशनवा कैसे आई, आई जौन पोतेलू है कैले बजो नहीं ठेला लिपस्टिकवा कैसे लगी। मेहरारू कलश जुगाड़ बताओ तनी, का बताओलस, का करे जाइबा अरे का करे जाइबा कमाए बांगलोर पिया, का करे जाइबा कमाए बांगलोर पिया, खोली ले त घर ही, खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया। बिरहा पर आइए साहब, इतने लोग बैठे हैं, बात को समझिए। सबेर भइल हा, मेहरारू जवन कुंती से वादा कैले रहे, 12 साल का एगो बेटा अपने बेटवा के नहवा धोवा के कपड़ा पहिरावतिया। बहुत धन्यवाद है बनवारी लाल जी को, अपने बेटवा के कपड़ा पहिरावतिया, आ कपड़ा पहिरा के अपने बेटवा से कलश की तो के लड़े जाए के वो लड़का कलश कहाँ जाए के हो, तो कलश कुरुक्षेत्र में। तब माई से उ लड़का कलश के करे और से लड़ब, तो कलश केहू के ओर से मत लड़ी है। फिर कलश की लड़हू जाई आ केहू के ओर से ना जाई, तो माई कलश हम बतावो तनी के करा ओर से लड़ी है, का बतौलस, दूधवा का कर्जा। ए फौजियों की टोपी देख करके इस भाव पर थोड़ा सा मजा आ गया। वो माई अपनी बेटा से कहलस, का कहलस, दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमर बेटा, दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमर बेटा, हारी जेवो के, अरे हारी जेवो के जिताई दी हमर बेटा। कहलस 12 साल के लड़का से कि बेटा तो के कुरुक्षेत्र में जाए के लड़े खातिर, उ लड़का कहलस हम जाइब तो लड़ब के हर से, तो माई कहलस कि केहू के ओर से मत लड़िहा, कुरुक्षेत्र में धनुष बाण लेके खड़ा रही है, आ जवन टीम हारे लगी वही के ओर से लड़िहा। मनो करे कहले का मतलब ई रहे, उस सीधे ना कहलस कि पांडव के ओर से लड़िहा, वो कही बुझाइल कि 18 छौड़ी सेना कौरव के तरफ बा, अब 5 भाई खाली पांडव हो, तब पांडव हारे लगी हा, तब माई कहलस कि जे हारी वही के ओर से लड़े लगी हा। अभी छोट लड़का बा, धनुष बाण लेके चलत बा, यार भगवान कन्हैया नजर बंद करके देखत हमन कि लड़ाई चालू हुई तो पहला बाण एहर से जाई तो ओहर से के रोकी, आ ओहर से आई तो एहर से के रोकी। मंगली यादव जिला गाजीपुर बेटवा चलल है कुरुक्षेत्र में के 12 साल का लड़का बर्बरीक, भगवान कन्हैया जान गई ना कि ये कुरुक्षेत्र में आ जाएगा, मैंने प्रण किया है कि पांडवों को जिताऊंगा, इसने वादा किया है अपने माँ से कि जे हारी वही के ओर से लड़ी तो हम पांडव के जिताई, कौरव हरिहा, आज जब कौरव हरिहा तो कौरव की ओर से खड़ा होकर लड़ी, आज जब कौरव की ओर से लड़ी तो इसके पास एक ही बाण ऐसा है कि अगर चला देगा तो पूरे पांडवों सहित मेरा भी विनाश हो जाएगा।
उठल हम सवेर के टाइम में भागत भागत आई हवा रास्ता में। आई के रास्ता में वो लइकवा के रोक ले और रोकला तो तरज बदल गेल। कवन तरज हम मास्टर? गीत मा का कर तारू रनिया, अरे का कर तारू रनिया हमके बतावना। रूपवा से पर्दा तनी, रूपवा से पर्दा तनी रनिया हटावना। का कर तारू रनिया हमके बतावना। रूपवा से पर्दा तनी रनिया हटावना। तो मेरा रुआ कहलस माथे पर हम बिंदिया लगौनी, माथे पर हम बिंदिया लगौनी, निहली रूप सवारी। कलम जी सरक जाता, सजन जी सरक जाता कमर से कृष्ण वाली साड़ी। कलम जी सरक जाता कमर से। एक निवेदन में किया हूं और जो वादा किया हूं उतना ही देर में विराह भी खत्म होने जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा एकदम बस इत्मीनान से मेरी बात को सुनिए। भगवान कन्हैया रास्ता में आके वो लइकवा के रोक लेना, कहला बेटा रुक 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 रुक। कहाँ जात हवे? तो कहलस कुरुक्षेत्र में। कहला का करे? तो कहलस लड़े। कहला केकरा और से लड़बे? तो कहला जे हारी ओकरे और से लड़ब। भगवान कन्हैया कहला भाग रे बेटा भाग। कहलस काहे हो? कहला एक एक वीर हमा वही कुरुक्षेत्र में बाण चलाई है तो बाण के हवा से कई कोस उधिया के जाके गिरबे। जर्सी सांड देखले हो लोग न छोटका, जो भगवान कन्हैया कहला कि बाण की हवा से उधिया के गिरबे, दुई बेर खुरचारी मरलस। कहला साला खबरदार, एक के बाण चलाई पूरा महाभारत खत्म कर दई। राकेश मिश्रा जेसीबी वाले हैबतपुर की धरती से 500 रुपया देकर सम्मानित कैलन। भैया के नमस्ते प्रणाम। भगवान कन्हैया जो ही कहलन कि भाग जैसे कलश एक के बाण से पूरा महाभारत खत्म कर दे। सुनिए साहब, भगवान कन्हैया कहला कि हम कैसे जानब कि एक के बाण से महाभारत खत्म कर देवे? तो ऊ कहला कि तू कैसे जानल चाहत हो? तोले भगवान कन्हैया एगो बात कहला। का कहला? वाले भैया के तरफ से धन्यवाद। सुना, भगवान कन्हैया कहला अगर वीर हो, अब सुनिए 2 मिनट मेरे बात। अगर तुम कह रहे हो कि महाभारत को एक ही बाण से खत्म करूंगा, तो एक काम करो। का बताऊला? वीर अगर हुआ या पर, अरे वीर अगर हुआ या पर वीरता देखावना। ये हमारे कल वीर अगर हुआ अपन वीरता देखावना। लड़के वीर बनने हो कह रहे हो कि एक बार से महाभारत खत्म करूंगा, तो एगो काम कर, जहाँ खड़ा रहल तकल पीपर का पेड़ हो, तो कोई पीपरा के पेड़वा तरा के कहला कि सुन। का कहला? अरे पीपरा को पतइए के, पीपरा को पतइए के पार से छेदा बना।
अगर वीर हो तो एक ही बार से पीपल का सगरी पतई छेद देवे तो हम जानब कि ते महाभारत एक बार में खत्म कर देवे। लइका पीछे तकलस, तरकस से बाढ़ निकलस। ए साहब ए भैया अतोले भगवान का नैया का कहले एगो पतैया तूर के और निचवा गिरा के लतवा से दबा लिहला। अतोले उ लइकवा का कहलस, अरे कहां दे धनुष के ऊपर, कहां दे धनुष के ऊपर छेदे पतिया के, अरे छेदे पतिया ये के बाण से काफिले कन्हाई, छेदे पतिया ये के बाण से। ये विरह अंतिम दौर में है। भगवान कन्हैया ओ लइकवा से कहला कि एक के बाण से पिपरा का कुल पतैया छेद देवे तो हम जानब कि ते एक बाण से महाभारत खत्म कर देवे। उ धनुष पर बाण चढ़ावलस, अब भगवान कन्हैया एगो पतई तोड़ के निचवा गिरा के लतवा से दबा लेला, चढ़ा दिया सनसनाता हुआ बाण। सन 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 बाण जैसे गुदरा सियल जला सुई से पूरा पतैया छेद के पिपरा को अब भगवान कन्हैया की पैरवा के पंजवा के ऊपर आया के मणवा गन 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 नाचे लागल। और भगवान कन्हैया देखला पैरवा की तरफ कहला करे भैया छेदे के पतैया ले तो गोड़वा पे कहां आ गई। लइकवा कहलस कि तारे पैरवा के नीचवा एगो पतई ह, पैरवा हटैबा तो वो के छेदी। ए भाई साहब हेलो ए कहला कि सुना है हमारी पैरवा पका हो गई तो कहलस पैरवा हटैबा तो पतैया छेदी और ना हटैबा तो पैरवा छेद के छेदी। और जो ही पैर हटौला तो ले पतैया छेदलस। उ बड़वा अब पकड़ के बड़वा अपनी तरकस में रख लिहलस। भगवान कन्हैया कहला बहुत वीर दिखाई दे रहे हो। कहला से मर्दे आनहर हवा का तुम, जो आपने कहा हमने कर दिया फिर कह रहे हैं कि वीर दिखाई देता ला। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं, जो वीर होता है वो दानी भी होता है। बरबरी कहलस कि हम का यानी कि भीख मंगा से हमार पाला पड़ गइल बा। ए मर्दवा 2 घंटा से लपेटले हवा, एक बेर मांग लेता हम दे देती। अब 1 घंटा से बतिया के फिर कहत हो कि जो वीर होता है वो दानी होता है। मांगा का मंगबा का चाही, कहला लवंडी लफाड़ी से मांगी। अगर जबान कट जाई तो फिर हमारे बात का कोनो मतलब ना रही। बरबरी कहला जो मांगोगे वो दूंगा। भगवान कन्हैया मांगत हम मंगलन का बिरहा में टेरी लगल। कैसे मास्टर? बिरताई बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, हाँ बिरताई जिसकी धोखे, ओ बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, अरे जंग के बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई। जंग के बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई, बिरताई जिसकी धोखे में फंसी। सुनिए बिरहा अंतिम दौर में है। भगवान कन्हैया ने कहा अपने हाथ से कटार निकाल के आपन गर्दन काट के हाथ बढ़ौले हैं हमारे हथेली पर रखता। वादा कर दिया है तुमने। वो नौजवान जब इतनी बात को सुना तो 2 कदम पीछे हटा, अपने तरकस के तरफ देखा, एक बाण निकाला। ये बिरहा का अंतिम तरज। कौन तरज है मास्टर? तरज बा मास्टर बजाओ तो चूड़ियों पर नाम
ही सुंदर कलाकार उपेंद्र लाल यादव जी हमारे बीच में आए हैं, वो भी मंच पर आए। चूड़िया बनाम हमारा सड़ियो पर नाम बा, उनका खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। गाजीपुर से शिक्षा चूड़ियों पर नाम हमारा सड़ियों पर नाम बा, उनका खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। सरधा पूरा कमरे मनावा के, सरधा पूरा कमरे मनावा के, गोदा गोदा खाली भाई, हो गोदा गोदा खाली भाई, गोदा नवा के गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा छोटे भाई राजन यादव कोरोना की धरती से पारिवारिक संबंधों से भी बड़ा सामाजिक परिवेश का ये संबंध है। राजन हमारे छोटे भाई हैं, ये सुंदर पुष्पहार और कई 100 रुपया देकर के सम्मान किए हैं। राजन को सहृदय धन्यवाद। चिरंजीवी रहे, यशस्वी रहे, मंगल कामना करता हूँ। भगवान कन्हैया कहले अपन मुड़िया काट के हमके दे दे तो ले लइकवा का कैलस, अरे ये तना कहा तो धैलस धनुहा अपमान हो, धैलस धनुहा अपमान हो। अरे कारण बताव ना तो ले ले बेजान हो। देखे कृष्ण जी जब क्रोध में ललनवा के, देखे कृष्ण जी जब क्रोध में ललनवा के, प्रकट हो गई ले तुरंत संभलवा के, कहे मारना वीर मोरे जनवा के, कहे मारना धर्मेंद्र यादव कुरौना। भगवान कन्हैया जो ही कहे कि अपना गर्दन काट करके दे दो, धनुष पर बाण चढ़ाया। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं देना है तो मना कर दो, लेकिन अपने जबान से तुम मुकर रहे हो। बर्बरीक ने कहा कि मुकर नहीं रहा हूं, जिस खानदान से आता हूं जबान की कीमत होती है साहब, मैं जो कहा हूं वो पूरा करूंगा। बाण इसलिए चला रहा हूं, बाण इसलिए चला रहा हूं, हमें शंका है कि आप जो दिखाई दे रहे हैं वो है कि नहीं है। बाण चलावत नहीं, अगर उहे हो खबो तो कटई ना कटी, ना हो खबो तो गर्दन कट जाई। भगवान कन्हैया जान गए तो बाण चला देगा, मेरा ही सर कट जाएगा। तो 1 मिनट लागल, सनसन सनसन शरीरिया बदलत चली आई, असली भेष में आ गई। हम पापट आला बोलबे ना करब, खड़ी बोले जाते। भगवान कन्हैया 200 रुपया का पुरस्कार अभिषेक इंटरप्राइजेज। अब हम बोले तो तू उसे 2 कदम आगे बोल देता हो, यह गड़बड़ी है, ना बोलती तो ना बोलता। अब भगवान कन्हैया उस नौजवान से कहे कि बताओ ये बाण क्यों चला रहे हो। उसने कहा बाण इसलिए चला रहा हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब आई हम भगवान कन्हैया असली भेष में हाथ जोड़ के कलश के साहब गलती हो गई, जो कमिटमेंट हमने किया था वो पूरा नहीं किया। बैठ गए भगवान कन्हैया के चरणों में और निकाला कटार, अपने गर्दन खचाक के काट के भगवान कन्हैया के हाथ पर रखलस। जो ही रखलस तो ले मुड़िया बोले लगल कलश की ए साहब हमार गर्दनवा तक कट गई, आत्मा हमार भटकी, हमके जानल चाहता नहीं हम कि हमार मुड़िया तू काहे कटल। भगवान कन्हैया ने कहा कि तूने सवाल सही किया है, तुमको बताना जरूरी है कि तेरा गर्दन क्यों काटा हूं। सुन ले, तेरा गर्दन इसलिए काटा हूं कि महाभारत की लड़ाई में एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, और मैं अधर्म के खिलाफ खड़ा हूं। तेरे खानदान के पूर्वजों के, तेरे खानदान के बुजुर्गों के साथ लड़ रहा हूं।
गर्दन तुम्हारा इसलिए काटा कि तुमने कहा है कि अपने माँ के वचन के अनुसार कुरुक्षेत्र में जो हारेगा उसी से लड़ोगे। तो हम जानता नहीं कि कौरव हरि पांडव जीती आज हारी वही कवर से ते खड़ा होखबे तो हम जो चाहता नहीं ना हो पाई। धर्म को जिताने के लिए तेरा गर्दन काटना जरूरी था। छोड़ दिया वो बेटा, हाथ ऐसे उठाए, मुड़ी चल गई आसमान में, बात खत्म हो। तनी आगे सुना, महाभारत का लड़ाई भइल, कौरव हार गईलन, पांडव विजेता हो गईलन। महाभारत का लड़ाई को दिन चलल 18 दिन। आज जीतले के बाद 2-4 दिन आराम कैल हलो। एक दिन भीम कहला कि गदवा ना रही तो हम ना रहती, तो लड़ाइये ना जीतल गई। पांचों भाई हल तो भगवान कन्हैया कहला कि सुना, ई मत सोचा लो कि तोहने लोग के चलते जीतल गई है। अर्जुन कहला के करे चलते जीतल गई, बिरहा के खड़ी में पूछत हमन का मास्टर। अरे असल विजेता कौन बताता मोहन रसिया, बंसी वाले के समझ में आइल सारी बतिया। असल विजेता कौन बताता मोहन रसिया, बंसी वाले के समझ में आइल सारी बतिया। अर्जुन ने कहा कि महाभारत का असली विजेता कौन है, आप मुझे डांट रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि ये मैं तुमको नहीं बता सकता। यहाँ पर अर्जुन, अगर मैं बताऊंगा तो झूठा लगेगा आपको। लेके चलो लवा, कहवा लेके ही ना मास्टर, कहला ये कर गवाही यही तुहरा खानदान हो। अरे लेके बर्बरीक लग गया ये भगवान हो। लेकर के आते हैं कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में आकर के हाथ ऐसे किए, आसमान से कटा हुआ शीश आकर के नीचे भगवान कन्हैया के हथेली पर रुक गया। विरह का सारांश तो समझ लीजिए, मेरे गाने का असली मकसद क्या है। भगवान कन्हैया ने कहा कि अर्जुन पूछो इस सर से कि आखिरकार महाभारत की लड़ाई लड़ा कौन। अर्जुन कहला बेटा बताओ। पूछ लो इस गर्दन से, ये बताएगा कि असल विजेता कौन है। वो कटा हुआ शीश ने कहा कि सुनिए, असल विजेता अगर जानना चाहते हैं तो मैंने महाभारत की लड़ाई में केवल एक ही चीज देखा, ये सुंदर माला, कई हजार रुपयों का पुरस्कार, हमारे छोटे भाई। और जब हमारे कलम में ताकत आई तो लगातार दूसरी बार हमने जनपद बनारस का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया छोटे भाई उपेंद्र लाल यादव की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे, आप सम्मान करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, आप सबको नमस्कार प्रणाम है। उलैकवा अर्जुन से कहलस, ए भाई तू चाहता कि हम तो कह दे कि तू ही जीतल। महाभारत की लड़ाई जानते हैं कौन जीता? का बतौलन? कहलस कि कोई नहीं मारा किसी को रन बीचे, अरे सगरी महाभारत है कन्हैया हुआ जीते। कटे हुए शीश ने कहा कि महाभारत की लड़ाई में केवल भगवान श्री कृष्ण और चक्र सुदर्शन दिखाई दे रहा था। पांचों जानी कहल चले गई बेइज्जत करावे के लिए आई लना। जो जाए लागल लोग, भगवान कन्हैया हाथवा से मुड़िया ऊपर फेंके वाला हवा, तो ले मुड़िया के अखिया से भैया लोर चले लागल। भगवान कन्हैया कहल क्यों रो रहे हो? तो कहल सबको उद्धार कर दिया, हमार उद्धार कब होई? कहल तोरो उद्धार होई। आता कब? आता यही कलयुग में। उ कटल की मुड़िया का उद्धार कहल कलयुग में होई। आज की डेट में जहिया हमन का बिरहा गावत है जा, आज 30 तारीख, आज के डेट में उ कटल की मुड़िया हो। कहा हो मास्टर? वचन अपन पूरा पहले प्रभु घन श्याम हो। अरे है परबरी कयाजू भैले खाटू श्याम।
कटा हुआ शीश राजस्थान के अंदर सालासर एक जगह है, उस सालासर में कटे हुए शीश की पूजा होती है। दुनिया जिसे खाटू श्याम के नाम से जानता है। स्लोगन लिखा रहता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। अंतिम लाइन के बाद खानदान का परिचय कैसे? गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी, स्वर्ग चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, सोलंकी गया